इसमें क्या है, लेट्स सपोज मेरी एप्लीकेशन है, कोई भी एप्लीकेशन हो सकती है। वो क्या करना चाह रही है, मेरी किसी जियो रेडी सर्विस से बात करना चाह रही है। ये मेरा क्या होगा, सब्सक्रिप्शन। ठीक है, सपोज ये मेरी क्या होगी, नेक्स्ट। Azure कीवर्ड, क्या होगा। तो क्या है, लेट्स सपोज मेरी एप्लीकेशन क्या करना चाह रही है, सीक्वल डेटाबेस से बात करना चाह रही है, एक एग्जांपल के तौर पे लेके चलते हैं। इससे बात करना चाह रही है, ठीक है। या मेरे एज्योर एडी से बात करना चाह रही है। ठीक है, लेट्स सपोज मेरे कीवर्ड से बात करना चाह रही है। कीवर्ड बताऊंगा मैं क्या होता है। कीवर्ड एक केएमएस सर्विस है जो सीक्रेट्स वगैरह, कीज वगैरह उन सबको मैनेज करते हैं। फ्यूचर में हम बात करेंगे क्या है क्या नहीं, एज्योर कीवर्ड क्या है, सीक्वल डेटाबेस क्या है। ये सब चीजें हम बात करेंगे। यहाँ पे मैं एक बार लिख देता हूँ। ये मेरी क्या है, वर्ड की स्पेलिंग यार चेक कर। ये यू VAULT। मल्टी, एज्योर कीवर्ड। ठीक है, उसके बाद है हमारा सीक्वल डेटाबेस। मेरे समझना थोड़ा इम्पोर्टेंट है ये चीज ना। क्योंकि एज्योर सीक्वल डेटाबेस मेरा क्या है, सब्सक्रिप्शन का पार्ट, राइट। ये हम सबको पता है, कोई भी रिसोर्स होगा वो किसका पार्ट होगा, सब्सक्रिप्शन का। सब्सक्रिप्शन का।
एक शायद राजा ने भी ज्वाइन नहीं करा, वो भी चेक कर लेना। ठीक है, अब क्या है, ये मेरे किसका पार्ट होगा? ये मेरे किसका सब्सक्रिप्शन का पार्ट होगा। ठीक है, SQL डेटाबेस। तो क्या करना है, लेट्स सपोज मेरा ये कोई एप्लीकेशन है। ये क्या करना चाह रहे हैं, SQL डेटाबेस से बात करना चाह रही है, तो उसमें क्या होगा, सबसे पहले क्या करना होगा, वो यूजर पासवर्ड का यूज करेगी, उसके बाद क्या करेगा, SQL डेटाबेस को एक्सेस करेगी। फिर हम यूज कैसे ले सकते हैं कि एप्लीकेशन है ये Azure AD से बात करना चाह रही है और वहां से यूजर की इंफॉर्मेशन ये रीड करना चाह रही है। फिर एक क्या हो सकता है कि एप्लीकेशन है जो क्या करना चाह रही है, Azure कीवर्ड से सीक्रेट एक्सेस करना चाह रही है, उसके बाद क्या करना चाह रही है, SQL डेटाबेस को एक्सेस करना चाह रही है। या फिर सिंपल यूज केस ये क्या हो सकता है कि एप्लीकेशन है वो Azure कीवर्ड में कीज को यूज करना चाह रही है, या किसी टाइप्स के सीक्रेट्स को यूज करना चाह रही है, जो क्या करेगा, किसी चीज को लॉग इन करने के लिए हेल्प करेगा। तो ये हमारे पास क्या है, तीन यूज केस है। तो उसके लिए क्या होगा, सबसे पहले क्या करना होगा, दो वे है। या तो क्या होगा कि यूजर हम क्रिएट करेंगे, उसको ये सारी परमिशन देंगे और उस यूजर को एम्बेड कर देंगे हम एप्लीकेशन के अंदर। वो एम्बेड कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, वो काम हमारा नहीं होता, वो एप्लीकेशन के बंदों को पता होता है कैसे करते हैं कैसे नहीं। या तो एक ये वे है जो रिकमेंडेड नहीं है। दूसरा वे क्या है कि हम इस एप्लीकेशन को क्या करेंगे, रजिस्टर करेंगे एज्योर AD के अंदर। इस एप्लीकेशन को क्या करेंगे, इस एज्योर AD के अंदर रजिस्टर करेंगे। उसके बाद वो क्या करेगा, दो चीजें क्रिएट करेगा। एक तो चीज चीज क्रिएट करेगा एप्लीकेशन ऑब्जेक्ट, एक क्रिएट करेगा सर्विस प्रिंसिपल आईडी। तो एप्लीकेशन ऑब्जेक्ट क्या होगा, वो किससे के साथ अटैच होगा, एप्लीकेशन के साथ अटैच होगा। और किसके साथ अटैच होगा, एप्लीकेशन के साथ अटैच होगा, और अटैच होगा सर्विस प्रिंसिपल के साथ। जो ऐसे हम ऐसे ले सकते हैं, सर्विस प्रिंसिपल आईडी क्रिएट होगी, एक एप्लीकेशन ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। सर्विस प्रिंसिपल आईडी किसके साथ अटैच होगी, एप्लीकेशन ऑब्जेक्ट के साथ। एप्लीकेशन ऑब्जेक्ट किसके साथ अटैच होगा, एप्लीकेशन के साथ अटैच होगा। और ये सब चीजें यहाँ पे क्रिएट करके एज्योर AD के अंदर। तो हम क्या करेंगे, परमिशन देंगे, उसके बाद वो एप्लीकेशन क्या कर सकती है, एक्सेस कर सकती है। ऐसे ही सेम किसके लिए होगा, एज्योर कीवर्ड के लिए होगा। हम क्या करेंगे, एप्लीकेशन ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, सर्विस प्रिंसिपल आईडी क्रिएट करेंगे, उसके बाद ये कीवर्ड रिलेटेड परमिशन देंगे, उसके बाद वो एप्लीकेशन क्या कर सकती है, एक्सेस कर सकती है। यहां तक किसी कोई डाउट? क्या कॉन्सेप्ट है, प्रैक्टिकल करेंगे थोड़ा और क्लियर होंगी चीजें। अभी ये एक्सपेक्ट रखो, जैसे कि मैं एप्लीकेशन रजिस्टर करता हूँ तो वो एक आइडेंटिटी क्रिएट कर देता है। क्या क्रिएट कर देता है, जैसे यूजर्स है, मैं एक यूजर, मुझे कोई टास्क परफॉर्म करना है, तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, लॉगिन पासवर्ड यूज करता हूँ, सो दैट मैं अपने आप को ऑथेंटिकेट कर सकूँ। उसके बाद मेरे पास क्या होनी चाहिए, परमिशन होनी चाहिए, उसको बोलते हैं ऑथराइजेशन। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, एक्सेस करता हूँ। सेम वे एप्लीकेशन को भी क्या चाहिए, यूजर नेम पासवर्ड चाहिए, उसके बाद क्या चाहिए, उसको परमिशन चाहिए, उसके बाद क्या चाहिए, उसको एक्सेस चाहिए। जैसे एप्लीके यूजर्स के लिए होता है, वैसे ही हमारे एप्लीकेशन के लिए होता है। यहां तक किसी कोई डाउट? यहाँ पे लिख देता हूँ। एप्लीकेशन ऑब्जेक्ट, सर्विस प्रिंसिपल आईडी, एप्लीकेशन ऑब्जेक्ट हो गया, ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन है। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट मूव करते हैं। अभी है इस प्रैक्टिकल को करने के लिए हम जो
एप्लीकेशन लेंगे, वो क्या ले रहे हैं, एक पोस्टमैन टूल ले रहे हैं। क्या कर रहे हैं, एक एप्लीकेशन इज इक्वल टू पोस्टमैन टूल। तो हम कोई एग्जांपल ले रहे हैं एप्लीकेशन का, उसके थ्रू हम क्या करेंगे, एपीआई कॉल करवाएंगे। एपीआई कॉल क्या होंगी, वो क्या करेंगी, जैसे एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस होता है, एपीआई कॉल, जैसे मैं कुछ वर्चुअल मशीन क्रिएट कर रहा हूँ या कोई यूजर क्रिएट कर रहा हूँ, तो वो क्या हो रहा है, बैक एंड पे एपीआई कॉल हो रही है उस रिलेटेड टास्क को लेकर, कि मैंने वर्चुअल मशीन स्टॉप करी, उसकी कोई एपीआई होगी। मैंने वर्चुअल मशीन स्टार्ट करी, तो मैं क्या कर रहा हूँ, सिर्फ बटन दबा रहा हूँ, उन बटन के थ्रू उन्हें एपीआई को क्या कर रहा हूँ, कॉल करवा रहा हूँ। सेम वे एप्लीकेशन करती है, एप्लीकेशन क्या करेगी, एपीआई को कॉल करेगी कि मुझे यूजर की डिटेल चाहिए, कहां से, एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी से। ठीक है, यहां तक किसी को कोई डाउट, एपीआई कॉल क्या है। मैं क्या करता हूँ यार, जो भी न्यू ज्वाइन है, कोई अखिलेश, डाउट हो तो पूछ लो। जो ये जो ऐप होगी, ये थर्ड पार्टी ऐप होगी या विद इन एज्योर होगी? नहीं, थर्ड पार्टी होगी, थर्ड पार्टी की बात कर रहा हूँ। ठीक है। अब जैसे मैं ऐड मेंबर पे क्लिक कर रहा हूँ, तो ये भी एक एपीआई कॉल ही हो रही है बैक एंड पे, पीछे, कि इस बटन के दबाने के बाद ये टास्क हो। तो सेम वे मैं क्या करूंगा, एप्लीकेशन को क्या करवाऊंगा, इंटरेक्ट करवाऊंगा किसके साथ, एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी के साथ। किसके साथ करवाऊंगा, एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी के साथ। ठीक है, उसके बाद वो क्या करेगा, यूजर की इंफॉर्मेशन गेट करेगा। और ये कॉल मैं कैसे करवाऊंगा, एक सर्विस यूज करूंगा, माइक्रोसॉफ्ट ग्राफ एपीआई। ये जो एक दो मतलब आज का और कल का लेक्चर बोल सकते हो, सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से आपको सिर्फ पता होना चाहिए, डेप्थ में नहीं जाना है। और क्या पता थोड़ा टफ भी लगे, तो आपको इतना समझना है कि वे ऑफ वर्क क्या है, ओवरऑल फ्लो क्या है, सिर्फ इतना समझना है। आपको क्या पता थोड़ा बहुत टफ भी लगे, वैसे टफ नहीं लगेगा, ट्राई करोगे इजीली समझ में भी आ जाए, कॉन्सेप्ट समझना है। अगर आप प्रैक्टिकल करके देखो बेटर रहेगा और क्लियर हो जाएगा, अगर नहीं करोगे तब भी चलेगा, बट मैं रिकमेंड करूँ करके देखना, सो दैट आपको क्लियर हो जाए चीजें। तो मैं क्या करूँ, माइक्रोसॉफ्ट ग्राफ एपीआई पे, मतलब मैं एक सर्विस यूज करूंगा, जिसकी हेल्प से क्या करूंगा मैं, तो हम क्या एग्जांपल लेके चल रहे हैं, एप्लीकेशन क्या होगी, पोस्टमैन होगी, और हम कॉल करेंगे यूजर की इंफॉर्मेशन को, कॉल करवाएंगे माइक्रोसॉफ्ट ग्राफ एपीआई के थ्रू, माइक्रोसॉफ्ट ग्राफ एपीआई के थ्रू हम क्या करवाएंगे, यूजर की इंफॉर्मेशन को गेट करेंगे। अखिलेश, हम इसको गेट, पोस्टमैन ही क्यों बोल रहे हैं? मतलब कोई ये पर्टिकुलर हमें कीवर्ड है नहीं 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 या? नहीं, हम टूल यूज कर रहे हैं, एप्लीकेशन, ये एग्जांपल जो है अच्छा, नहीं, उस हमारे, एप्लीकेशन का नाम क्या पोस्टमैन है क्या? हाँ 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 हाँ, उस जो टूल है, जो हम हाँ, एज एप्लीकेशन यूज करेंगे, उसका नाम ही पोस्टमैन है। ठीक है। गेट नहीं, यूजर अभी तो इन्फो। आप उसको ये बता रहे थे कि माइक्रोसॉफ्ट ग्राफ ऐप जो है, हम उसके थ्रू करेंगे। भाई ये क्या है, ये टूल है, ठीक है, अच्छा। वो क्या करेगा, इनको कॉल करवाएगा। अच्छा, ठीक है, समझ ठीक गया। है, इनको कॉल करवाने के बाद हमें क्या डिटेल मिलेगी, ये डिटेल मिलेगी। ठीक है। ठीक ठीक है। है, ये हमारा क्या यानी होगा, सोर्स होगा। ठीक है, यानी जो ये पोस्टमैन ऐप है, ये थर्ड पार्टी ऐप है, और ये हाँ हाँ माइक्रोसॉफ्ट ग्राफ एपीआई जो है विद इन एज्योर के अंदर है। हाँ हाँ, राइट। इसकी ठीक है। हेल्प से क्या करेंगे हम, हाँ, इसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, ये डिटेल निकालेंगे यूजर्स की। ठीक है। डन डन डन, समझ में आ गया, क्लियर है। ठीक है, तो अभी हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले पोस्टमैन टूल
डाउनलोड करेंगे, सिंपल पोस्टमैन पे क्लिक करा, यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करेंगे। जो भी अगर आपका विंडो है तो यहाँ पे विंडो रिलेटेड करना होगा, मैक है तो मैक का एप्पल चिप वाला डाउनलोड करके, और यहाँ पे आपको क्या करना होगा, साइन अप करना होगा। साइन अप के लिए मैंने शायद ऑलरेडी कर रखा है, एक बार दिखा देता हूँ आपको क्या विंडो होगी। यहाँ पे सिंपल आपको क्या डालने हैं, क्रेडेंशियल्स डालने हैं आपके, जो भी जिस नाम जिस आईडी से भी आप क्रिएट करना चाह रहे हो। इस पे लिख लेते हैं, सफारी पे। यहाँ पे साइन अप करेंगे, यहाँ से कर सकते हो, यहाँ से कहीं से भी कर सकते हो आप। और उसके बाद इसे कर देते हैं। यहाँ पे डिटेल डालनी है आपको, जो भी करनी है। मतलब ईमेल, फिर यूजर नेम आपका मतलब @ वगैरह कुछ नहीं होना चाहिए, सिंपल नाम होना चाहिए, या तो मतलब यूनिक नाम होना चाहिए। फिर उसके बाद पासवर्ड, क्रिएट फ्री अकाउंट। उसके बाद क्या हो जाएगा, आपको पोस्टमैन टूल दिखने लग जाएगा। कैसे, ऐसा पोस्टमैन टूल आपको क्या हो जाएगा, दिखने लग जाएगा। ये क्या है, पोस्टमैन टूल है। इससे हम क्या करेंगे, रिक्वेस्ट को सेंड करेंगे, एपीआई कॉल करवाएंगे। कहाँ की, माइक्रोसॉफ्ट ग्राफ एपीआई कॉल करवाएंगे। तो वो क्या करेंगे, एपीआई कॉल क्या करेंगे, रिस्पॉन्स बैक करेंगी, और जो हमें चाहिए होगा वो हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक किसी को डाउट? अभी हम इसको थोड़ा सा और स्टेप वाइज लेके चलते हैं। ये पोस्टमैन किस टाइप का टूल है? एपीआई कॉल करने के लिए टूल यूज होता है हाँ या? हाँ, राइट राइट, एपीआई कॉल करने के लिए टूल होता है। अदरवाइज हम डायरेक्ट तो, या तो देखो कंसोल के थ्रू कर सकते हैं। हम कंसोल के थ्रू कर रहे हैं ना, बट उसमें क्या रहा है, यूजर यूजर है, कोई एप्लीकेशन तो यूज नहीं हो रही। राइट। मैं अपने क्रेडेंशियल यूज करके एज्योर पोर्टल पे लॉग इन करके फिर कर रहा हूँ, राइट। उसमें कोई एप्लीकेशन तो यूज नहीं हुई। यही काम मेरे को एप्लीकेशन से करवाना है। तो उसके लिए हमने क्या करके है, एक थर्ड पार्टी टूल करके पोस्टमैन टूल, जिससे हम क्या करेंगे, टास्क परफॉर्म करेंगे। हम क्या करेंगे, एपीआई कॉल करवाएंगे, जैसे कि मैंने, हम क्या करेंगे, बटन प्रेस करवाएंगे कुल मिला के। ठीक है। ये जो बटन है ना, इस पे, ये एक लेट्स सपोज एक बटन है, इस पे हम क्लिक करवाएंगे, किसके थ्रू, पोस्टमैन के थ्रू। ये एक बटन है, इस पे हम क्लिक करवाएंगे। उसके बाद यूजर पे क्लिक करवाएंगे, ये क्या करवाएंगे हम, एप्लीकेशन के थ्रू करवाएंगे। वो क्या है, पोस्टमैन टूल। यहां तक किसी कोई डाउट? ये जो एपीआई है ये पोस्टमैन टूल से कॉल करवाएंगे, मतलब इसमें हम एपीआई वो मेंशन करेंगे ना, हमें करना क्या एग्जैक्टली मतलब। हाँ हाँ हाँ, एपीआई क्या है, लॉग ऑफ ऑल एक्शन विच हैज बीन टेकन प्लेस। हम्म मतलब जो भी मैं यहाँ पे करूंगा ना एज्योर में, हम्म आप इसको क्या नाम है, मतलब जो मैं अभी डेफिनेशन बताया, ये किसकी है, ऑडिट लॉग्स की होती है। तो ऑडिट लॉग्स क्या करता है, जो भी मैं एक्शन परफॉर्म करता हूँ उसको क्या करता है, मॉनिटर करता है। और वो किस बेस पे करता है, वो एपीआई कोड के थ्रू करता है। तो मैं कुछ भी एक्शन, मतलब मैंने ऐड पे क्लिक करा तो इसमें बैक एंड में क्या हो गया, मैंने यूजर पे क्लिक करा, बैक एंड पे क्या हो गया, एपीआई कॉल हो गई। अब ये मैं कैसे कर रहा हूँ, ये मैं यूजर के थ्रू कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने यूजर लॉगिन कर रखा है, दिख रहा है यहाँ पे। हम्म। अब यही चीज मुझे क्या करना है, एप्लीकेशन के थ्रू करवानी है। तो यहाँ पे दो वे है, या तो मैं क्या करूँ, एप्लीकेशन के अंदर पहले इस यूजर को लॉग इन करूँ, उसके बाद इसको सारी परमिशन दूँ, उसके बाद मैं करवा सकूँ। या तो एक वे ये है, और एप्लीकेशन क्या करेगी, मेरी इस आईडी को यूज करेगी, उसके बिहाफ पे एप्लीकेशन कर सकते हैं। बट ये सिक्योरिटी बेस्ट प्रैक्टिस नहीं है, और ये हमें पता भी नहीं है कैसे करते हैं। ये एप्लीकेशन के अंदर कोड वगैरह के अंदर डाल के वो करते होते हैं। दूसरा वे क्या है, कि हम कोई एप्लीकेशन ले, जैसे कि पोस्टमैन टूल, उसको हम रजिस्टर करवाएं एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी में, और उसके बाद वो एक्सेस कर सके। तो पोस्टमैन टूल की जगह कोई भी ऐप हो सकता है, हमने एज एग्जांपल पोस्टमैन टूल हाँ ले हाँ लिया। हाँ हाँ, मैं एग्जांपल पोस्टमैन टूल लिया है, ओके कोई भी एप्लीकेशन हम ऐड कर सकते हैं, मतलब यहाँ पे।
ऐप रजिस्टर के अंदर कोई भी हम एप्लीकेशन हम रजिस्टर कर सकते हैं। तो अभी क्या होगा, ये मेरी क्या है, एप्लीकेशन है। ये क्या करना चाह रही है मेरे, एजियो रेडी से क्या करना चाह रही है, बात करना चाह रही है। क्या बात करना चाह रही है कि मुझे यूजर्स की डिटेल बता दो, आपके एडी में कितने यूजर्स हैं। तो इसमें क्या होंगे, 5 से 6 स्टेप्स होंगे। ठीक है, एक ये, एक ये, एक ये, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आइडेंटिटी क्रिएट करेंगे सिंपल लैंग्वेज में। किसकी, एप्लीकेशन के लिए। वो कहाँ करेंगे हम, एजियो रेडी में। एप्लीकेशन क्या करेंगे, रजिस्टर करेंगे सबसे पहले। रजिस्टर एन ऐप इन एजियो रेडी, जो क्या करेगी, हमारी आइडेंटिटी क्रिएट करेगी, मतलब एप्लीकेशन ऑब्जेक्ट वगैरह वो सब चीजें क्या करेगी, क्रिएट करेगी जब मैं रजिस्टर करूंगा ऐप को एजियो रेडी के अंदर। ये सबको क्लियर है, पहला स्टेप ये है। ये सबको क्लियर है। हाँ जी। हाँ भाई क्लियर है। सबसे पहले तो मेरे को देखो यूजर क्रिएट करना पड़ता है ना, तो वैसे ही मैं क्या करूंगा, एप्लीकेशन को सबसे पहले रजिस्टर करवाऊंगा। विद द हेल्प ऑफ रजिस्ट्रेशन मैं क्या कर रहा हूँ, एप्लीकेशन आइडेंटिटी क्रिएट कर रहा हूँ। तो मैं सबसे पहले क्या करा, आइडेंटिटी क्रिएट करी। दूसरा क्या आएगा, अब मैंने भाई आइडेंटिटी तो क्रिएट करवा दी, उसके बाद दूसरी क्या होगी मेरी, इसको परमिशन असाइन करना। यहाँ पे किसी को डाउट, पहले यूजर क्रिएट करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, परमिशन असाइन करते हैं। क्या करने के लिए, टास्क करने के लिए। तीसरा क्या आएगा मेरा, प्रोवाइड एडमिन कंसेंट। ये याद रखना, मैं आपको दिखाऊंगा क्या है। जैसे याद हो आपको, हम यूजर क्रेडेंशियल के थ्रू लॉगिन कर रहे थे, तो वो हमसे कंसेंट मांग रहा था कि मैं आपकी प्रोफाइल को रीड करूंगा, मैं आपकी डेट वगैरह ये सब चीजें क्या करूंगा, उसको रीड करूंगा, कुछ ना कहीं मैं उसको यूज कर सकता हूँ। तो वैसे ही यहाँ पे हम क्या करेंगे, एडमिन कंसेंट प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है, 4 स्टेप क्या होगा मेरा, ये मैं दिखाऊंगा कि हम कैसे कैसे, पहला स्टेप कैसे करेंगे, दूसरा स्टेप कैसे करेंगे, तीसरा स्टेप कैसे करेंगे। अभी मैं आपको ओवरऑल वैसे फ्लो दिखा रहा हूँ, यहाँ पे हम प्रैक्टिकल करेंगे इसका। 4 स्टेप होगा मेरा, कॉल कॉल द माइक्रोसॉफ्ट ऑथेंटिकेशन सर्विस। उसके बाद मेरा क्या होगा, 5th होगा मेरा, गेट एन एक्सेस
टोकन। एक्सेस रिसोर्सेज, जब इसको क्या मिल जाएगा, टोकन, एक्सेस टोकन मिल जाएगा, तो वो क्या कर सकता है, रिसोर्सेज को यूज एक्सेस कर सकता है। ठीक है, ये मेरे क्या रहेंगे। पहले ये 3 स्टेप एज्योर एडी के थ्रू होंगे। हाँ, ये एज्योर एडी के थ्रू होंगे, और ये क्या होंगे मेरे, हाँ हाँ देन उसके बाद 4, 5, 6 जो हमारी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है उसके थ्रू वो परफॉर्म होंगे। राइट राइट राइट। तो ये जो है ना, कॉल द माइक्रोसॉफ्ट ऑथेंटिकेशन सर्विस, ये किस लिए है, ये इस टोकन को गेन करने के लिए है, सो दैट क्या कर सके हम एप्लीकेशन का एक्सेस कर सके विद द हेल्प ऑफ दिस। ये क्या होते हैं, शॉर्ट टाइम होता है, कि जैसे मैंने क्या करा, मेरे को 10 टाइम के लिए ऑथेंटिकेशन करवाना है, 10 टाइम के लिए, 10 मिनट के लिए मेरे को क्या करना है, कोई एक्सेस करना है रिसोर्स, तो मैं क्या करूंगा, ये टोकन क्रिएट करवा दूंगा। ये क्या करेगा, रिक्वेस्ट शेयर करेगा यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ ऑथराइजेशन एंड पॉइंट्स, कुछ मैं दिखाऊंगा आपको क्या होते हैं वो, विद द हेल्प ऑफ दैट। तो वो क्या करेगा, ये कॉल करवाएगा एज्योरिटी को, उसके बाद एज्योरिटी क्या करेगा, टोकन दे देगा इसको 10 मिनट के लिए, कि आप 10 मिनट के लिए क्या कर सकते हो, इस रिसोर्स, इस स्पेसिफिक रिसोर्स को क्या कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो। फिर वो क्या करेगा, उस टोकन का यूज करके इसको क्या करेगा, एक्सेस कर देगा। क्योंकि हम, मतलब बेस्ट प्रैक्टिस क्या होता है कि जितना टाइम की जरूरत हो उतने टाइम के लिए एक्सेस देना चाहिए। तो हम ये क्या कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ दैट टोकन हम क्या कर सकते हैं, ये फॉलो कर सकते हैं। पहले ये तीनों क्या होंगी, एज्योरिटी पे होंगी, उसके बाद ये क्या होंगी, ये इंटरेक्शन होगी किसके बीच में, एप्लीकेशन और एज्योरिटी के बीच में। यहाँ पे किसी को डाउट? देखो सिंपल है यार, पहले मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे रजिस्टर कर रहा हूँ एप्लीकेशन, मतलब कि एप्लीकेशन के लिए आइडेंटिटी बना रहा हूँ, परमिशन दे रहा हूँ, उसके बाद ये चाहे आप अभी के लिए भूल जाओ, मैंने क्या कर दिया, आइडेंटिटी क्रिएट कर दी, परमिशन दे दी। ठीक है, अब ये आइडेंटिटी, ये जो है, इसको कैसे लेगा एप्लीकेशन, तो ये क्या करेगा, किसी ना किसी सर्विस को कॉल करवाएगा कि मुझे ये चाहिए, इसका एक्सेस चाहिए, मतलब जो मैंने रजिस्टर करी एप्लीकेशन या परमिशन दी है, इसकी, ये चाहिए मुझे, इन दोनों का कॉम्बिनेशन, सो दैट मैं क्या कर सकूं, जो मुझे रिक्वायरमेंट है उसको मैं एक्सेस कर सकूं। और उस पैकेज के अंदर क्या है, परमिशन भी है, आईडी भी है। तो वो कैसे होगी, 4 स्टेप के थ्रू होगी। और वो रिस्पॉन्स क्या करेगा, एक्सेस टोकन क्या कर देगा, रिस्पॉन्स कर देगा, उसके अंदर क्या होगी, परमिशन भी होगी, यूजर आइडेंटिटी भी होगी, मतलब ये एप्लीकेशन आइडेंटिटी भी होगी। उसके बाद वो क्या कर सकता है, इसको क्या कर सकता है, एक्सेस कर सकता है, क्योंकि उसके पास परमिशन भी है, आइडेंटिटी भी है, तो वो ऑथेंटिकेट कर लेगा अपने आप, और उसके बाद उसको क्या कर लेगा, रिसोर्स को एक्सेस कर लेगा। ये है सिंपल लैंग्वेज में। इन दोनों का एक पैकेज हम क्रिएट करेंगे एज्योरिटी के अंदर। उस पैकेज को एप्लीकेशन क्या करवाएगी, कॉल करवाएगी, और वो क्या कर देगा, रिवर्ट बैक कर देगा एप्लीकेशन को पैकेज। और फिर क्या करेगा, उस पैकेज का यूज करके एप्लीकेशन क्या कर लेगी, एज्योरिटी में जो भी हमारी रिक्वायरमेंट है उसको एक्सेस कर लेगी। यहाँ पे डाउट किसी को? ठीक है, तो मूव करते हैं नेक्स्ट। अब मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले क्या कर रहा हूँ, ऐप रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर रहा हूँ, पहला स्टेप परफॉर्म कर रहा हूँ, रजिस्टर एन ऐप इन एज्योरिटी। हम ये करेंगे, पहले यहाँ तक क्लियर करते हैं, उसके बाद इस पे फोकस करेंगे। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करूंगा, एज्योर एडी में जाके, दिख रहा है एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी में क्लिक करा मैंने, यहाँ पे ऐप रजिस्ट्रेशन पे गया, और न्यू रजिस्ट्रेशन पे मैं क्लिक करूंगा। यहाँ पे मैं नाम दे दूंगा कुछ भी, हम दे देते हैं पोस्टमैन के नाम से दे देते हैं, चलो पोस्टमैन दे दिया। उसके बाद ये सब चीजें अभी के लिए हम क्या करते हैं, डिफॉल्ट रखते हैं, और मैं क्या कर देता हूँ, सिंपली रजिस्टर कर देता हूँ। ठीक है, ये मैंने क्या करा, रजिस्टर कर दिया। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है
ऑब्जेक्ट आईडी क्रिएट हुई है इसकी। मैं आपको बोला था ना एप्लीकेशन ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा, तो ये ऑब्जेक्ट आईडी क्रिएट हो गई है, ये इसकी एप्लीकेशन आईडी क्रिएट हो गई है। ये भी आपकी अभी जब हम कॉल करवाएंगे तब यूज होगी, ठीक है। और अगर मैं बात करता हूँ इस एप्लीकेशन पे क्या क्या परमिशंस है, देखो मैंने पहले क्या करा, आइडेंटिटी क्रिएट कर दी। एक तौर पे आइडेंटिटी कैसे क्रिएट हुई, मैंने रजिस्टर करा एप्लीकेशन को, उसके बाद उस एप्लीकेशन की होगी आइडेंटिटी क्रिएट होगी, ये वाली। यहां तक किसी कोई डाउट? उसका नाम क्या है, ये पोस्टमैन रख दिया मैंने, उसकी आईडी ये होगी हमारी ऑब्जेक्ट आईडी, ठीक है। अब इसके बाद सेकंड स्टेप क्या था, हमें परमिशन असाइन करनी थी। यहां तक किसी कोई डाउट? हमने सिंपल क्या करा वैसे, हम एपीआई परमिशंस पे जाएंगे क्या? हाँ अभी अभी के लिए हमने क्या करा, सिंपल क्या करा, एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन पे न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करा, दैट्स इट, और कुछ नहीं करा। उसके बाद हमें ये शो होने लग गया। इसमें अखिलेश भाई मैंने अपना पर्टिकुलर पोस्टमैन ऐप है, उसका कोई इन्फॉर्मेशन तो हमने डाला नहीं, नहीं सिंपल नहीं अभी, नाम हाँ डाला और एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। तो हाँ कैसे कुछ भी नहीं डाला। वही पर्टिकुलर अब पोस्टमैन ही एक्सेस करना चाह रहा है? हाँ ऐसे वही मैं करूंगा। ओके अभी हम क्या कर रहे हैं, आइडेंटिटी क्रिएट कर रहे हैं और परमिशन असाइन करें उस आइडेंटिटी को। जो मैंने फोर्थ स्टेप में बोला था ना, पैकेज देंगे हम ओके, वो चीज है, ठीक है। पोस्टमैन टूल को, कि मतलब हम एक टोकन देंगे उस एप्लीकेशन को सिर्फ, सो दैट वही एप्लीकेशन क्या कर सके, एक्सेस कर सके। वो टोकन और किसी एप्लीकेशन के पास नहीं होगा। तो इससे क्या होगा, हाँ, कि हमारे पास ऑथेंटिसिटी होगी कि हमने इसको, ये पोस्टमैन को ये चीज दी और ये एक्सेस कर सके, अदर देन दैट कोई ना कर सके। तो एक तौर पे हम क्या करें, आइडेंटिटी दे रहे हैं डेस्टिनेशन को। डेस्टिनेशन क्या है मेरा, पोस्टमैन, ठीक है। यस, ठीक है, आगे। अभी मैं क्या करता हूँ, एपीआई परमिशन पे क्लिक करता हूँ। मैं क्या, एपीआई परमिशन क्या है, परमिशन देने। मैं चाह रहा हूँ कि परमिशन चली जाए किसको, इस टूल को, जो एप्लीकेशन है, जो भी हमने क्रिएट करी है, रजिस्टर क्रिएट करी है, जो एप्लीकेशन आईडी हमने क्रिएट करी है, आइडेंटिटी क्रिएट करी है, उसको क्या चली जाए, परमिशन चली जाए। तो यहाँ पे क्या है, डिफॉल्ट परमिशन ये दिखा रहा है। डिफॉल्ट परमिशन क्या है, माइक्रोसॉफ्ट ग्राफ एपीआई की है, और उसके अंदर यूजर रीड की परमिशन है उसके पास, कि माइक्रोसॉफ्ट ग्राफ के अंदर क्या है, यूजर रीड की परमिशन है, जो हेल्प क्या करेगी, यूजर को रीड करने में हेल्प करेगी, किसके अंदर, एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर। और यहाँ पे टाइप क्या दिखा रहा है, डेलीगेटेड। टाइप यहाँ पे क्या होंगे, एक तो होगा डेलीगेटेड, एक होगा एप्लीकेशन। डेलीगेटेड परमिशंस लिख दूंगा तो ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, डेलीगेटेड। डेलीगेटेड क्या होता है कि मैंने आपको बताया था, दो भी होते हैं। जैसे कई बार हमारे पास क्या होता है कि एप्लीकेशन के अंदर हम यूजर को लॉगिन करते हैं, और उसके बाद क्या करता है, हमारी एप्लीकेशन क्या करती है, रीड करती है उस यूजर की क्रेडेंशियल्स को, उस और उस यूजर्स के क्रेडेंशियल के बिहाफ पे क्या करती है, एक्सेस करती है एप्लीकेशन को। बट हम क्या कर रहे हैं, पोस्टमैन टूल है, वहां पे कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि हमारे पास ना, हमने कोई कोड नहीं लिख रखा है यहाँ पे। हम सिंपल क्या कर रहे हैं, किसी ने कोई एप्लीकेशन बना रखी है, उसके पीछे कोड लिख रखा है, हमें कुछ नहीं पता। हमने खुद ने कोई कोड नहीं लिखा है, उस एप्लीकेशन को हम यूज कर रहे हैं डायरेक्ट किसके साथ, एज्योरिटी के साथ। तो डायरेक्ट कम्युनिकेशन करवाना, तो उसके लिए हमें क्या देनी होगी, एप्लीकेशन रिलेटेड परमिशन देनी होगी, जिसे बोलेंगे हम एप्लीकेशन परमिशंस। तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, डेलीगेटेड परमिशंस। डेलीगेटेड परमिशन किसके लिए होगी, अगर कोई एप्लीकेशन हो, उसके अंदर यूजर लॉगिन कर सके और उसके बाद वो एप्लीकेशन एक्सेस करे, तो वो क्या होंगी, डेलीगेटेड होगी। इतना याद रखना है। एप्लीकेशन परमिशन क्या होगी, अगर हमें यूजर लॉगिन करने की कोई जरूरत ना हो, डायरेक्ट एप्लीकेशन क्या करे, इंटरेक्ट कर ले एज्योरिटी के साथ, वो क्या होंगी, एप्लीकेशन परमिशंस होंगी। तो हमारा जो पोस्टमैन टूल है, यहाँ पे यूजर को लॉगिन करने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है।
हमने क्या करा, एज्योर एडी कोई यूजर नहीं करा, अपनी पर्सनल आईडी बनाई है इस टूल को लॉगिन करने के लिए, उसके बाद मैं आगे कोई यूजर लॉगिन नहीं कर रहा। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे यहाँ पे, यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इसको क्या करूंगा, रिमूव कर दूंगा पहले, रिमूव ऑल परमिशंस। उसके बाद मैं अपनी तरफ से ऐड करूंगा जो मुझे करना होगा। ऐड परमिशंस में मैंने क्लिक करा, यहाँ पे आपको दिख रहा है माइक्रोसॉफ्ट ग्राफ, ये माइक्रोसॉफ्ट की सर्विसेज है, माइक्रोसॉफ्ट एपीआई सर्विसेज है। मेरे को एज्योर एडी रिलेटेड टास्क परफॉर्म करने हैं तो माइक्रोसॉफ्ट ग्राफ सर्विस का यूज करूंगा। स्टोरेज रिलेटेड करने हैं तो एज्योर स्टोरेज का यूज करूंगा। और अगर मुझे शेयर पॉइंट रिलेटेड करने हैं तो शेयर पॉइंट करूंगा। ऑफिस 365 से रिलेटेड करने हैं तो ये करूंगा सर्विस। और ये डेटाबेस से रिलेटेड करना है या डेटा कैटलॉग या डेवऑप्स से रिलेटेड करना है तो क्या करूंगा, इन एपीआई को इन सर्विस को कॉल करूंगा, इन सर्विस को यूज करूंगा। एज्योर कीवर्ड से रिलेटेड करना है तो इस सर्विस को यूज करूंगा, इसके अंदर इसने क्या कर रखे होंगे, एपीआई डिफाइन कर रखे होंगे। तो मैंने क्या करा, माइक्रोसॉफ्ट पे क्लिक करा मैंने। इसके बाद ये पूछ रहा है कि सुरेश भाई, ये जो जितनी सारी आपने ऐप बताई हैं ये विद इन ऐप नहीं है, ये ऐप नहीं है, तो ये सर्विसेज है जो माइक्रोसॉफ्ट प्रोवाइड करता है हमें, कि अगर आप इस माइक्रोसॉफ्ट ग्राफ जो सर्विस है अगर इसका आप यूज करते हो तो आप क्या कर सकते हो, एज्योर एडी रिलेटेड टास्क परफॉर्म कर सकते हो। अगर आप एज्योर कीवर्ड सर्विस का यूज करते हो तो आप एज्योर कीवर्ड रिलेटेड टास्क परफॉर्म कर सकते हो। इसलिए मैं माइक्रोसॉफ्ट ग्राफ सर्विस का यूज कर रहा हूँ। माइक्रोसॉफ्ट ग्राफ क्या है, बंडल्स ऑफ एपीआई कॉल इसके अंदर एग्जिस्ट कर रही है। अच्छा ठीक है, यानी ये थर्ड पार्टी ऐप जो ऐप है उसको कॉल करने के लिए एक मीडियम है एक ये। हाँ, थर्ड पार्टी के लिए ये मीडियम है। ठीक है, थर्ड पार्टी एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी को नहीं जानती है, थर्ड पार्टी जानती है माइक्रोसॉफ्ट ग्राफ को। इसके अंदर क्या है, एज्योर एडी की एपीआईज है। अगर जो आपने जो पहले बताई थी उनको हम डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं या वो भी इसी के अंदर है? पहले कौन सी बताई थी, एज्योर की वोल्ट वगैरह? हाँ, अज्योर कीवोल्ट और अभी आपने वो ये वो सारी। देखो, हाँ वो देखो ये जो कीवर्ड ये रहा, ये हाँ अलग है। अगर मेरे को कीवर्ड से रिलेटेड टास्क परफॉर्म करने थे तो मुझे ये सिलेक्ट करनी चाहिए थी, देखो यहाँ पे ये आ गया। अच्छा ठीक है, ठीक है, और अगर लेकिन मुझे नहीं लेकिन ये विद इन एज्योर एडी है ना? हाँ हाँ, ये विद इन एज्योर एडी है। इसके लिए हमें माइक्रोसॉफ्ट और ग्राफ की जरूरत पड़ेगी नहीं? ये माइक्रोसॉफ्ट ग्राफ ही तो है। अच्छा अच्छा, माइक्रोसॉफ्ट ग्राफ के अंदर ये सारी की सारी हमारी एपीआईज है। हाँ देखो, एज्योर एडी क्या है, एक बहुत बड़ा बंडल है, उसके अंदर ठीक बहुत सारी सर्विसेज है। तो मैंने क्या करा, पहले एक एप्लीकेशन को रजिस्टर करा, उस एप्लीकेशन को परमिशन देने के लिए मैंने एपीआई परमिशन पे क्लिक करा। और ठीक है, एपीआई परमिशन मैं कैसे दूंगा, कुछ सर्विसेज है उसके अंदर क्या है, बहुत सारी एपीआईज है। ये सर्विस जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट ग्राफ एपीआई है, माइक्रोसॉफ्ट ग्राफ सर्विस है, उसके अंदर एपीआईज है किससे रिलेटेड, एज्योर एक्सेस, एज्योर एडी, एक्सेल के लिए, इंट्यून के लिए, इनसे रिलेटेड जो भी एपीआईज है वो इस सर्विस के अंदर है। ठीक है, तो अब क्या करेगा भाई, एप्लीकेशन जो ये पोस्टमैन है ये किसी को नहीं जानता, एज्योर एडी को नहीं जानता, ये किसको जानेगा, ये जानेगा माइक्रोसॉफ्ट ग्राफ को। ठीक है, तो माइक्रोसॉफ्ट ग्राफ के थ्रू हम कहाँ पहुंच जाएंगे, एज्योर एडी पहुंच जाएंगे। ठीक है, डन 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 डन। ठीक है, तो मैंने क्या करा, माइक्रोसॉफ्ट ग्राफ पे क्लिक करा, यहाँ पे क्या बोल रहा है, डेलीगेटेड परमिशन चाहिए या एप्लीकेशन परमिशन चाहिए, तो मैंने क्या करा, एप्लीकेशन परमिशन पे क्लिक कर दिया। अब हमें देखो इतनी परमिशन है इसके पास कि अगर आपको कैलेंडर, जैसे कैलेंडर का मैं एक एग्जांपल लेके चला हूँ, कैलेंडर रीड करना है या कैलेंडर आपको कहीं पे मेल बॉक्स के अंदर क्रिएट करना है किसके थ्रू, पोस्टमैन के थ्रू, तो वो भी हम परमिशन दे सकते हैं। अभी हम क्या करेंगे, सिर्फ यूजर्स की इंफॉर्मेशन को रीड करेंगे। तो ये क्या करेगा, रीड ऑल यूजर्स फुल प्रोफाइल्स, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, इसको क्लिक कर दिया और मैंने ये परमिशन क्या कर दी, ऐड कर दी। और यहाँ पे टाइप क्या चूज करा मैंने, एप्लीकेशन। यहाँ तक किसी कोई डाउट? क्लियर है सबको? यस, क्लियर है। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, देखो यार हमारे पास, मैं आपको बताया था
दो वेज होते हैं, या तो एप्लीकेशन के अंदर क्या करे, यूजर को लॉग इन करे, ठीक है, उसके बाद वो क्या करेगा, कंसेंट आएगा, उसके बाद वो उस यूजर के बिहाफ पे क्या करेगा, एक्सेस करेगा, ठीक है, अपने जो भी हमें उसको परमिशन दे रखी है। यहाँ पे हमारे पास क्या है, हमारे पास कोई ऑप्शन है यूजर को लॉग इन करने का या कुछ भी, तो हमारे पास कंसेंट स्क्रीन तो नहीं आएगी, नहीं आएगी ना कंसेंट स्क्रीन। वो सिर्फ कब आती है, जब हम क्या करते हैं, कोई एप्लीकेशन है उसके अंदर हमने क्या करा, कुछ डिफाइन कर रखा है कि जगह अगर मैं इस एप्लीकेशन का यूज करूँ, सबसे पहले क्या हो, एज्योर क्रेडेंशियल यूज हो, उसके बाद वो क्या कर सके, एक्सेस कर सके रिसोर्सेज को। तो हमारे पास ये तो यूज केस नहीं है, हमारे पास क्या है, डायरेक्ट हम क्या करेंगे, एज्योर की सर्विस को यूज करेंगे, तो यहाँ पे यूजर को लॉग इन करने का कोई ऑप्शन नहीं है। तो वो क्या करेगा, हमें यहाँ पे जब हम परमिशन असाइन करेंगे, तो हम यहाँ पे पहले ही क्या कर देंगे, ग्रैंट एडमिन कंसेंट फॉर डिफॉल्ट डायरेक्टरी पे इनेबल कर देंगे। इसका मतलब क्या होगा, जो मेरी एप्लीकेशन है पोस्टमैन, वो क्या करेगी, जो आइडेंटिटी है जो हमने अभी क्रिएट की है, जो एप्लीकेशन अभी रजिस्टर करी है, उसको यूज करके क्या करे, एज्योर एडी को एक्सेस कर सके। तो हम यही काम, या तो हमारे पास क्या था कि यूजर लॉगिन करते, तो हमें ये करने की जरूरत नहीं थी पहले, बट हमारे पास यूजर लॉगिन का ऑप्शन नहीं है, तो हमारे पास क्या आएगा, वो स्क्रीन भी व्यू नहीं होगी एडमिन कंसेंट को अप्रूव करने की। तो मैं पहले ही क्या कर देता हूँ, ग्रैंट एडमिन पे क्लिक कर देता हूँ, सो दैट ये क्या कर सके, एप्लीकेशन इसको यूज कर सके, किसको, इस एप्लीकेशन आईडी को, उसके बाद जो उसकी परमिशन यूज करके उसको क्या कर सके, यूज कर सके। यहां तक किसी कोई डाउट? मैंने अभी तक क्या करा है, एक क्लियर। एप्लीकेशन आईडी क्रिएट करी है, जैसे कि यूजर आईडी की क्रिएट करते हैं, उसके बाद मैंने क्या करा है, सिर्फ परमिशन दी है, जैसे कि यूजर को परमिशन देते हैं, ये यूजर रीड वाली, ठीक है। यहाँ पे टाइप मैंने क्या करा, एप्लीकेशन चूज करा है। यहाँ पे दो टाइप होता है, डेलीगेटेड होता है, एक एप्लीकेशन होता है। डेलीगेटेड क्या होगा, कि कोई एप्लीकेशन होगी, उसके अंदर पहले यूजर लॉगिन करेगा, उसके बाद वो एक्सेस करेगा। दूसरा एप्लीकेशन क्या होता है, कि मेरे को यूजर लॉगिन करवाने की जरूरत नहीं है, सीधा मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं पोस्टमैन टूल यूज करूंगा, यहाँ पे मैं क्या करूंगा, सेंड रिक्वेस्ट पे क्लिक करूंगा, ये मेरा टूल है। यहाँ पे क्या करूंगा, मैं सिंपल क्या करूंगा, जो भी यूआरएल होगा वो पेस्ट करूंगा, उसके बाद सेंड कर दूंगा, उसके बाद सिंपल क्या करेगा, एक्सेस टोकन आएगा और मेरी क्या आ जाएगी, जो मुझे चीज चाहिए होगी वो मुझे मिल जाएगी। बट कहीं जगह क्या होगा, एप्लीकेशन को पहले मैं यूआरएल को हिट करूंगा, उसके बाद मुझे एज्योरिटी की यूजर आईडी डालनी पड़ेगी, उसके बाद वो क्या कर सकता है, एक्सेस कर सकता है। तो वो क्या होगा, डेलीगेटेड होगा, ये वाला जो हम करेंगे ये क्या होगा, ऐप होगा, एप्लीकेशन होगा, एप्लीकेशन परमिशंस। यहां तक किसी कोई डाउट? आपको पता होना चाहिए कि ऐसे हम रजिस्टर करते हैं एप्लीकेशन को, और ऐसे हम परमिशन असाइन करते हैं, इतना पता होना चाहिए। और हम फिर क्या पूछेंगे, कोई भी बंदा होगा उससे क्वेश्चन पूछेंगे, आपकी एप्लीकेशन डायरेक्ट रीच आउट करेगी एज्योर ईडी को, या कोई आपके पास ऑप्शन है, कोई सोर्स कोड है जिसके अंदर क्या होगा, आप पहले डिफाइन करोगे कि पहले एज्योर ईडी का यूजर लॉगिन होना चाहिए, उसके बाद एक्सेस कर सके, या वैसे करोगे। अगर वो डायरेक्ट करेगी तो हम जैसे अभी हमने करा, रिमूव करके सारी परमिशंस को डिफॉल्ट, उसके बाद हम अपने तरफ से परमिशन असाइन करेंगे, इतना ध्यान रखना है। तो अभी हमने ये सब कहाँ करा, एज्योर ईडी पे करा, यहाँ पे कुछ नहीं करा, पोस्टमैन टूल पे हमने क्या करा है, अभी तक सिर्फ डिफाइन करा है, कोई भी एप्लीकेशन हो, अगर हम उसको ये वाली जो जो हमने ये चीज क्रिएट करी है, मैं ये नहीं कह रहा कि पोस्टमैन ही हो, एज्योर के अंदर मैंने जो ये चीज क्रिएट करी है, ठीक है। जैसे मैं ओवरव्यू पे जाऊंगा ना, ये दिख रहा है आपको एंड पॉइंट्स, एंड पॉइंट्स पे क्लिक करूंगा, ये मैं डिटेल किसी के साथ भी शेयर करूंगा ना, मैं ये नहीं कह रहा कि पोस्टमैन ही अकेला हो, किसी के साथ भी करूंगा तो वो एक्सेस कर सकता है, किसको, मेरी एज्योर ईडी की सर्विसेज को। तो मैं क्या करूंगा, अभी ये शेयर करूंगा किसके साथ,
पोस्टमैन टूल के साथ, सो दैट ये क्या कर सके, एक्सेस कर सके। ये एक टाइप का क्या है, टोकन है। आपने कभी अखिलेश भाई गूगल, मल्टीपल एंड पॉइंट क्यों क्रिएट हो गए हैं? मैं आपको वो बाद में बताऊंगा। वर्जन 1 वर्जन 2 है, ओ उसका कौन सा वर्जन यूज करना चाह रहे हो, वर्जन 1 करना चाह रहे हो, 2 करना चाह रहे हो, उसके फिर फीचर्स हैं। तो ठीक है। हम सिर्फ अभी क्या करेंगे, ये यूज करेंगे, ओथ 2.0। ठीक है। उसके बाद फिर हम ये क्या कर देंगे, ये एपीआई डिफाइन कर देंगे, यूआरएल डिफाइन कर देंगे। जब आप ओथ के बारे में वेरी वो करोगे ना, रीड करेंगे, हम दिखाऊंगा मैं आपको कल, तो उसमें प्रोसेस होगा कि आपको ओथ के थ्रू अगर ऑथेंटिकेट करवाना तो आपको ये चीजें चाहिए। क्या क्या चीजें चाहिए, आपको ये यूआरएल डिफाइन करना पड़ेगा। आपको फिर उसके बाद कुछ टोकन डिफाइन करना पड़ेगा, जो हम इसको रीच आउट करने के बाद मिलेगा टोकन, वो डिफाइन करना पड़ेगा। और उसके बाद कुछ चीजें वहां पे होंगी। तो ऐसे हमें डिफाइन करना पड़ेगा, क्लाइंट आईडी, सीक्रेट आईडी, और ये यूआरएल हो गया, एक्सेस, फिर रिस्पॉन्स कैसा आएगा, वो सब चीजें मैं आपको दिखाऊंगा। कैसे फिर हम वैल्यू डिफाइन करेंगे, वो सब चीजें मैं आपको कल दिखाऊंगा, क्योंकि अदरवाइज क्या हो जाएगा, आपके लिए कंफ्यूजिंग हो जाएगा। अभी ये तक हमने सिर्फ ये चीजें की हैं, 3 चीजें। इसमें कोई डाउट, डेलीगेटेड परमिशंस क्या होता है, एप्लीकेशन परमिशंस क्या होता है, क्या रजिस्टर करके हमने क्या करा है। फिर हम जो ऑथेंटिकेशन करेंगे वहां पे हम क्या देंगे, ये भी वैल्यू देंगे, ऑब्जेक्ट आईडी, कि सिर्फ इसी एप्लीकेशन को लॉग इन कर सके। तो ये क्या होगी, एक टाइप की आइडेंटिटी होगी। जगह ये आइडेंटिटी होगी, हमने परमिशन सिर्फ एक ही दे रखी है कि यूजर को रीड कर सके, तो उसके वे से वो क्या कर सकता है, रीड कर सकता है। देखो, मैंने आपको क्या बोला था, एज्योर ईडी क्या आइडेंटिटी प्रोवाइडर है, चाहे वो यूजर हो चाहे वो एप्लीकेशन हो। यूजर के लिए देखो, हम यूजर क्रिएट करते हैं, उसको परमिशन असाइन करते हैं, और उसके बाद क्या कर देते हैं, हम क्या हो गए, अखिलेश शर्मा क्या है, वो क्या है, वो एक एप्लीकेशन है। उसकी आईडी कहाँ क्रिएट करी, एज्योर ईडी में क्रिएट करी, और एज्योर ईडी ने बाद में क्या कर दी, अखिलेश शर्मा को शेयर कर दी। लेट्स सपोज मेरे पास एक हरिमूर्ति यूजर है, ठीक है, मैं एक एडमिन हूँ एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी का, तो मैं हरिमूर्ति के लिए क्या करूंगा, यूजर क्रिएट करूंगा, आईडी क्रिएट करूंगा, और उसको परमिशन दे दूंगा। उसके बाद वो आईडी मेरे को शेयर भी तो करनी है। कहाँ करूंगा, मैं हरिमूर्ति के पास जाऊंगा, हरिमूर्ति को शेयर कर दूंगा मेल के थ्रू या कैसे भी। हरिमूर्ति देखेगा, उसको एक्सेस लॉगिन करेगा, उसके बाद वो क्या कर सकता है, उस रिसोर्सेज को एक्सेस कर सकता है। सेम वे हम एप्लीकेशन के साथ करेंगे। अभी तक हमने क्या करा है, एप्लीकेशन क्रिएट करी, आइडेंटिटी क्रिएट करी एप्लीकेशन की, उसके बाद हमें क्या करा, परमिशन असाइन करिए, दैट्स इट, और कुछ नहीं करा। अब तक कोई डाउट? ठीक है, एक बार दोबारा ये वीडियो देख लेना आप अच्छे से, और अपनी तरफ से ही पढ़ के आना। ठीक है, सो दैट आप क्वेश्चन पूछो, क्या पता कुछ चीजें मैं भी ना बता पाऊँ, वो आप पूछो और वो हम डिस्कस कर लें और अच्छे से, और अपने कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। कुछ चीज क्या तो मैंने स्किप कर दियो, तो आप अपनी तरफ से पढ़ के आना कि ये क्या है, एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन कैसे है, क्या करते हैं क्या नहीं, वो सब पढ़ के आना, और फिर अपने इनपुट देना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट वाइज। मतलब आपसे इंटरव्यू में भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, तो ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर रखना। आप इसको बार बार किससे रिलेट करना, जो गूगल के बंदे हैं, किससे रिलेट करना, सर्विस अकाउंट से ट्राई करना, रिलेट करना जितना हो सके। मतलब ये भी मत करना कि 100 to 100% ही करो, हाँ, 20% 30% सर्विस अकाउंट से थोड़ा रिलेट करने की कोशिश करना।
अगर हमें वहां पे गूगल पे कोई क्या करनी होती है, एप्लीकेशन इंटीग्रेट करनी होती है, हम क्या करते थे, सर्विस अकाउंट क्रिएट करते रहे, उसके बाद की क्रिएट करते रहे, उसके बाद परमिशन असाइन करते थे, उसके बाद वो सर्विस अकाउंट की ईमेल आईडी और पासवर्ड जो की वो हम किसको शेयर करते थे, ये थर्ड पार्टी को शेयर करते थे, वो अपने कोड के अंदर डालता था, उसके बाद क्या करता था, एक्सेस करता था। सेम वे हमारे पास यहाँ पे है। एजियोर का मुझे थोड़ा, या तो हम, क्योंकि ना हमारी प्रैक्टिस नहीं है एजियोर के अंदर, इसलिए हमें टफ लग रहा है, बट गूगल का हमें थोड़ा इजी लगता है। ठीक है यार, आज के लिए इतना ही। कोई डाउट हो तो बताना। ओके अखिलेश, थैंक यू। ओके जी, बाय। ठीक है सर, थैंक यू। थैंक यू एवरीवन।